जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आपको पता है, ये कोरोना का समय है, तो अपना ध्यान रखिए और साथ में अपने परिवार का ध्यान रखिए। वियर मास्क, मेक 2 गज डिस्टेंस, सैनिटाइज योर हैंड प्रॉपरली। तो हम शुरू करते हैं आज का जो सुकेत रियासत की बात शुरू की हमने, तो उसमें हमने पार्ट 5 कर लिए हैं। आज पार्ट 6 को करेंगे। और जो पार्ट 5 है, अगर जिन लोगों ने उसको नहीं देखा है, प्लीज़ वो उसको देखें, तभी आपको अच्छे से समझ आ पाएगा। अदरवाइज़ बीच से जब आप वीडियो को सुनोगे तो उससे आप अच्छे से समझ नहीं पाओगे। तो सुकेत की हिस्ट्री की बात करते हैं। तो सुकेत के जो राजा हुए हैं उनकी बात कर रहे हैं हम हमने त्रिविक्रम और साथ में जो भोपाल राजा था कुल्लू का, और साथ में ज्यूरी का युद्ध क्यों हुआ, उसकी प्रीवियस टाइम की जो वीडियो थी उसमें चर्चा कर ली हुई है। आज हम बात करेंगे जो लक्ष्मण सेन थे, उनका सुकेत रियासत में क्या रोल रहा। तो जैसे ये ज्यूरी का युद्ध होता है, अगर आपने ज्यूरी का युद्ध के बारे में नहीं सुना है तो आप पार्ट 5 वाली वीडियो देखकर उसके बारे में पता कर सकते हैं। तो जैसे लक्ष्मण सेन राजा बनता है, ये सुकेत का राजा है, प्रसिद्ध राजा हुआ है, तो ये कुल्लू के ऊपर अटैक करता है। और कुल्लू के ऊपर अटैक करने के बाद जो कुल्लू का बजीरी रूपी, लग, सारी और जो पैरोल जगह है उसको सुकेत के अंडर ले आता है। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ से हमारे लिए ऐसा क्यों जानना ज़रूरी है। आपसे जो हिमाचल प्रदेश की एलाइड सर्विसेज है, या नायब तहसीलदार का पेपर होता है, या जो एचएस का पेपर है, वहाँ पर ऐसे हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे पूछ सकते हैं सुकेत के किस राजा ने कुल्लू के ऊपर आक्रमण करके वजीरी रूपी क्षेत्र को अपने अधीन किया। और वहाँ पर आपको ढेर सारे राजाओं के नाम देखने को मिलेंगे, उसमें से लक्ष्मण सेन जो था करेक्ट आंसर माना जाएगा। फिर होता क्या है कि उसके 2 बेटे हैं, जो आपका लक्ष्मण सेन है, तो एक का नाम है चंद्र सेन, दूसरे का नाम है विजय सेन। तो होता क्या है कि जैसे ही लक्ष्मण सेन की मृत्यु हो जाती है तो विजय सेन जो है राजा बनता है। तो आपको लक्ष्मण सेन के बारे में यही याद रखना है। नेक्स्ट वन जो है शाहू सेन, राजा आते हैं सुकेत रियासत में। तो ये जो शाहू सेन है, शाहू सेन जो है आपके जो विजय सेन है उसके 2 बेटे हुए हैं। एक का नाम शाहू सेन है, दूसरे का बाहू सेन है। तो आपको दोनों नाम याद रखने हैं क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो होता क्या है कि जो ये दोनों भाई है, इनके रिलेशन आपस में अच्छे नहीं रहते हैं, मीन्स ये आपस में लड़ते रहते हैं। और होता क्या है, जो यंगर ब्रदर है जिसका नाम बाहू सेन है, वो सुकेत को छोड़ देता है और कुछ समय तक कुल्लू में रहता है। और कुल्लू का कौन सा रीजन है, वो मंगलोर का रीजन है। दोस्तों अब यहाँ भी आपको थोड़ा सा मीन्स सोच लेना है और सोचना है कि जो आपका ये बाहू सेन है, ये मंडी को छोड़ जाता है, सॉरी जो सुकेत है उसको छोड़ता है। और सुकेत को छोड़ने के बाद ये कुल्लू में रहता है। और कुल्लू में किस जगह पर रहता है, जो आपका मंगलुरु है, सॉरी मंगलुरु नहीं, क्या बोलते हैं, मंगलोर है, वहाँ पर रहता है। और होता क्या है कि उसका एक वंशज है जिसका नाम अजबर सेन है। और ये यही अजबर सेन है जो 1527 ईस्वी के आस पड़ोस में, लगभग मतलब इसके आस पड़ोस में जो मंडी रियासत है उसकी स्थापना करता है। नेक्स्ट वन क्या होता है कि एक अन्य राजा आता है सुकेत रियासत के ऊपर, और काफ़ी मीन्स ये थोड़े समय प्रसिद्ध रहता है। पर होता क्या है कि कुछ कारणवश इसकी प्रसिद्धि खतरे में आ जाती है। उस राजा का नाम है बिलास सेन। देखो बिलास सेन माना जाता है ये पहले तो इनिशियल स्टेज में तो ये अच्छा था, इसने कई जो पब्लिक वेलफेयर के काम किए। पर धीरे धीरे हुआ क्या कि इसका जो एटीट्यूड था, जो अभिवृत्ति थी, वो बदल गई। मीन्स इसकी जो मनोवृत्ति थी वो दुष्ट प्रवृत्ति की हो गई। और हुआ क्या कि इसके जो सगे संबंधी थे, इसके जो दरबारी लोग थे, उन्होंने ही इसके विरुद्ध षड्यंत्र रचाया
और क्या कर दिया कि इसको जहर देकर मार दिया। तो आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, सुकेत का कौन सा राजा था जिसे जहर देकर उसके सगे संबंधियों या राज दरबारियों ने मार दिया। तो ये जो बिलास सेन है ये आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद होता क्या है कि जो ये बिलास सेन की मृत्यु के बाद जो समुंदर सेन है वो राजा बनता है। पर होता क्या है कि जैसे बिलास सेन की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को ये अच्छा नहीं लगता है और सुकेत रियासत को छोड़ देती है और वो कुछ समय के लिए जो मंडी का सराज वाला रीजन था वहाँ पर रहती है। और वहाँ पर एक जमींदार बोलें या उस वक्त समंत बोलें, वो उसकी हेल्प करता है। वो उसको एक पीस ऑफ लैंड देता है, एक भूमि का टुकड़ा देता है रहने के लिए, और वो कुछ समय तक यहाँ पर रहती है। पर होता क्या है, बाद में इसी जगह पर एक मतलब फोर्ट का निर्माण किया जाता है जिसे रानी का कोट नाम से जाना जाता है। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि रानी का कोट जो जगह है वो किस ज़िले में है। तो अगर ज़िले की बात करेंगे तो आपका मंडी आएगा। अगर मंडी ना हुआ तो फिर आप सुकेत में जाओगे। अगर सुकेत नहीं दिया है तो सिराज जो है उस रीजन को आप क्या करोगे, मतलब टिक करोगे। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। जो नेक्स्ट वन इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हिस्ट्री ऑफ सुकेत रियासत जो पार्ट 6 है। तो नेक्स्ट वन जो राजा होते हैं वो हमारे मदन सेन आते हैं। तो ये भी एक प्रसिद्ध राजा रहे हैं सुकेत के। और ये क्या करते हैं, एक कैंपेन चलाते हैं। जो नाचन वाला रीजन है ये मंडी का क्षेत्र है, बोलने का मतलब मंडी के ऊपर क्या करते हैं, अटैक करते हैं। और साथ में ये क्या करते हैं कि एक जो फोर्ट है उसका निर्माण करते हैं और उस फोर्ट का नाम है मदन कोट। तो याद रखना दोस्तों, मदन कोट जो फोर्ट है किस राजा ने बनाया, तो ये मदन सेन जो है उस राजा ने बनाया। ये कहाँ पर है, तो आपको ये जो है जो पंगाणा उस वक़्त एक प्रसिद्ध प्लेस था और स्टेट की कैपिटल भी रही। मीन जो उस रियासत के समय में जो सुकेत रियासत थी उसकी कैपिटल भी रही है, उससे कुछ दूरी पर है ये मदन कोट। और साथ में ये राजा जो है मदन सेन, ये क्या करता है कि जो द्रंग वाला रीजन है, मैंने आपको प्रीवियस टाइम में बताया हुआ है, द्रंग और जो गुम्मा वाला रीजन है वो मंडी में स्थित है। और ये एकमात्र हिमाचल प्रदेश का ऐसा प्लेस है जो आपको हिमाचल में देखने को मिलता है और मंडी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। साथ में हमने धार की जो बात की थी, तो घुग्गड़ धार आप पहाड़ियों को याद कीजिए। मैंने आपको बताया है कि घुग्गड़ का मतलब क्या होता है, तो उस वाले रीजन में ये देखने को मिलता है। और गुम्मा और द्रंग नमक यहाँ पर देखने को मिले। गुम्मा जो पहाड़ी नमक होता है, सेंधव नमक जिसको बोलते हैं, वो इस रीजन में देखने को मिलता है। तो मदन सेन ने क्या किया कि इसके ऊपर अटैक किया, क्योंकि वहाँ से एक बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता था और उस रीजन के ऊपर अटैक किया। पर होता क्या है कि वो फेल हो जाता है, जो मंडी का राजा है उसे हरा देता है। मंडी की हिस्ट्री में देखेंगे उस वक्त मंडी का राजा कौन था। पर होता क्या है धीरे धीरे कि जो ये मदन सेन है वो बजौरा वाला रीजन जो है, साथ में जो राणा, ये राणा लिखा हुआ है दोस्तों, इसको ठीक कर लेना, ये टाइपिंग गलती है। तो राणा भोंसला जो है, साथ में शांगरी है, कुमार सेन है, भज्जी है, इनको भी अपने अधीन करता है। देखो दोस्तों, ये जो कुमार सेन है ये आपको वर्तमान में शिमला में देखने को मिलती है। और ये भज्जी पुराने समय में शिमला की ही रियासत हुआ करती थी, वर्तमान में ये आपको सोलन के रीजन में देखने को मिलती है। साथ में ये जो मदन सेन है ये जो वहाँ के राणा थे उस वक़्त या सामंत थे उनको अपने अधीन करता है। मैंने आपको प्रीवियस टाइम में बताया था कि जब वीर सेन ने तत्तापानी से एंट्री मारी थी और वो सुकेत पहुँचा, सुकेत रियासत की जब स्थापना की, तो वहाँ पर होता क्या है कि सुकेत रियासत को मतलब सुकेत रियासत की फाउंडेशन रखने के बाद जो उसका मतलब उसका जो युद्ध होता है या जो सबसे ज़्यादा विरोध करते हैं वो राणा और जो सामंत लोग हैं वो करते हैं। तो ऐसे ही मदन सेन को भी राणाओं से काफ़ी ज़्यादा मीन्स दिक्कत होती है, वो युद्ध करता है उनसे, हड़प झड़प होती है उनके बीच में। साथ में महल मोरियाँ, ये जगह आपको हमीरपुर के आस पड़ोस में देखने को मिलेगी। जब हम कांगड़ा की हिस्ट्री करेंगे तो हम वहाँ पर मैं डिटेल में बताऊँगा। आपको अभी ये बात याद रखनी है कि यहाँ पर जो कांगड़ा का राजा था और साथ में जो गोरखा थे उनके बीच युद्ध हुआ था। तो बाद में जो सिखों की सहायता से जो कांगड़ा का राजा था उसने मीन्स
विजय पाई थी उनको यहाँ से भगाया था। तो ये भी क्या हुआ कि जो मदन सेन था और जो हमीरपुर उस वक़्त एक जो पार्ट हुआ करता था कांगड़ा का, और महल मौर्या जो रीजन था वो हमीरपुर में देखने को मिलता है, उन उसको लेकर हड़प झड़प हुई। तो ये भी एक डिस्प्यूट का एरिया रहा। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इस व्यक्ति ने, जो मदन सेन राजा हुआ है, इसने क्या किया, जो कुठलेर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये कांगड़ा की एक सबसे छोटी रियासत थी और आपको ये याद रखना है। तो उसने क्या किया, जो ये मदन सेन है उसने कठवाल जो था ये मतलब जगह है, और यहाँ पर एक फोर्ट का निर्माण करवाया, और ये कुठलेर बॉर्डर के आस पड़ोस में देखने को मिलता था। साथ में सियोनी एंड टियोनी, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है दोस्तों। ये जो जगह है बिलासपुर में, कई बार डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि ये जगह कहाँ पर है। तो इस राजा ने, जो मदन सेन था, इसने रिनोवेट किया। रिनोवेट का मतलब है इनको मतलब जो ये टियोनी और सियोनी था इसको रिनोवेट किया। साथ में डहर फोर्ट को इसने कंस्ट्रक्ट किया। ये डहर फोर्ट जो है ये भी आपको जो बिलासपुर और साथ में सुकेत का बीच वाला रीजन है वहाँ पर देखने को मिलता है। साथ में इस व्यक्ति ने एक टेम्पल बनाया था जिस टेम्पल का नाम है अष्टमनाथ, और ये पंगाणा में था। और साथ में इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी, ये जो मंदिर था ये बल्लभ वैली के अंडर आता था। मैं आपको बता चुका हूँ जो बल्लभ वैली है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ वैली है, और ये धौलाधर जो हमारी माउंटेन रेंज है उसके अंडर आती है। अगर आपने धार वाला जो वीडियो है वो देखा हुआ तो वहाँ पर आपको अच्छे से इसके बारे में पता चलेगा। साथ में इस राजा ने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम जो किया, उसने अपनी जो राजधानी थी उसको पंगाणा से लोहारा शिफ्ट किया था। माना जाता है, ये पौराणिक कथा है, दंत कथा है, कि देवी ने उसको पंगाणा छोड़ने की मतलब आज्ञा दी थी, और उस राजा ने लोहारा में अपनी क्या की, कैपिटल को डिक्लेयर किया था। और अब जो है कल के जो क्वेश्चन है उसके मैं आंसर दूंगा। उसके बाद जो आज के क्वेश्चन है और रीड आउट करूंगा मैं। तो कल का जो क्वेश्चन था, वाष्प उत्सर्जन जो है प्लांट के किस भाग में होता है। दोस्तों, वाष्प उत्सर्जन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर। जो पत्तियां होती है उससे जब पानी बाहर निकल जाता है उसी प्रक्रिया को वाष्प उत्सर्जन बोलते हैं, और ये राजस्थान वाले रीजन में काफ़ी कम होता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन था दोस्तों, क्या पौधे नाइट्रोजन को सीधे लेते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। पौधे नाइट्रोजन को सीधे नहीं लेते हैं, पहले वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं और फिर नाइट्रेट से नाइट्रस में कन्वर्ट करते हैं और उस फॉर्म को पौधे लेते हैं। नेक्स्ट वन इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो राइजोबियम है वो कहाँ पर पाया जाता है। तो दोस्तों, राइजोबियम जो है आपकी जो फलीदार या जो हम जिसे दालें बोलते हैं, उनकी जो रूट्स होती है उसमें पाया जाता है। और ये जो नाइट्रोजन होता है इसको नाइट्रेट और बाद में नाइट्रस में कन्वर्ट करता है, और जो पौधे के लिए इम्पोर्टेंट काम करता है। साथ में इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। ये जो आपका क्या बोलते हैं, जो अपने भोजन के लिए पौधे के ऊपर निर्भर करता है। बोलने का मतलब है ये विषमपोषी की कैटेगरी में आता है, ये स्वपोषी नहीं है। तो आपको इसको भी अच्छे से याद रखना है। इसमें बोलने का मतलब है क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, और साथ में ये भोजन भी नहीं बना पाता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, राजस्थान के क्षेत्र में प्रकाश संश्लेषण पौधे के किस भाग में होता है। तो दोस्तों, जो आपकी डेजर्ट क्लाइमेट होती है वहाँ पर अलग सा हैबिटेशन देखने को मिलता है। वहाँ का जो निवास स्थल होता है या वहाँ की जो वेजिटेशन होती है वो बिल्कुल टोटली अलग होती है। तो वहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस होता है या प्रकाश संश्लेषण होता है वो भी अलग से प्रोसेस से होता है। तो एक्चुअल में क्या होता है, जो वास्तविक तौर पर जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो पौधे की पत्तियों में होता है, पर जो आपका डेजर्ट क्लाइमेट होता है उस वाले रीजन में जो फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, लीव्स में ना होकर जो प्लांट की मतलब स्टेम होती है या तना होता है उस वाले पार्ट में ये सिस्टम मतलब ये जो प्रोसेस है देखने को मिलता है। किस भाग में
होता है, तो ये आपको मैंने बता दिया कि जो राजस्थान का क्षेत्र है वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण पौधे के किस भाग में होता है, तो आपका सिंपली सा आंसर होगा जो आपका स्टेम होता है उसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्लोरोफिल का पौधे में क्या काम होता है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल इन प्लांट्स, तो ये क्या फंक्शन होता है। तो पहले क्लोरोफिल जो होता है इसकी वजह से जो हमारी लीव्स होती है वो ग्रीन दिखाई देती है। नेक्स्ट वन, जब फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, तो जो ये हमारा क्लोरोफिल होता है सनलाइट को ट्रैप करता है, बोलने का मतलब है एब्जॉर्ब करता है, संग्रह की भूमिका ये निभाता है। अगर ये ना पौधे में हो तो पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएंगे। प्रकाश संश्लेषण पौधे की जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है वो होती है। तो इससे क्या होगा कि पौधे भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और पौधे अगर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो हम कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि हम तो विषमपोषी है। हम तो पूरी की पूरी तरह जो है अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर करते हैं। जड़ से लेकर मतलब रूट से लेकर शूट तक का जो सिस्टम होता है प्लांट का हम लोग खाते हैं, तो हमारा जीवित रहना काफ़ी मुश्किल है। इसी कारण क्या कहा जाता है, जो वेजिटेशन होती है उसे लंग्स ऑफ ह्यूमन बींग्स कहा जाता है, और जो अमेज़न के फॉरेस्ट है उसे विश्व के मतलब फेफड़े कहा जाता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो आज के जो क्वेश्चन है, टुडेज क्वेश्चन जो है, जो लाला ग्रंथि होती है, इंग्लिश वर्जन आप देख सकते हैं दोस्तों, इंग्लिश वर्जन में ये लिखा हुआ है, मैं हिंदी में इसको मतलब बोल रहा हूँ। तो जो लाला ग्रंथि होती है मानव के शरीर में, वो कहाँ पर स्थित होती है, आपको अच्छे से सुनना है और साथ में आंसर करना है दोस्तों। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, जो प्रोटीन होता है एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है, आपने बताना है ये प्रोसेस कहाँ पर होता है, मीन्स किस अंग में ये देखने को मिलता है। आपको नेक्स्ट वन क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 3, जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें जो फैट होता है, वो किस में कन्वर्ट होता है, मीन्स इन द ह्यूमन बॉडी फैट इज डाइवर्टेड इनटू, जब वो डाइजेस्ट हो जाता है तो किस में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट वन जो है, जो जैन लिटरेचर है, जो जैन ग्रंथ है, जैन साहित्य है, उनको क्या कहा जाता है। नेक्स्ट वन एक बुक है कल्प सूत्रा या कल्प सूत्र बोलते हैं, ये किसने लिखी हुई है। आगे मैं दोबारा से बोलना चाहूँगा दोस्तों कि खुश रहिए, अपने परिवार को खुश रखिए, प्लीज़ वियर मास्क, मेक 2 गज डिस्टेंस एंड सैनिटाइज योर हैंड प्रॉपरली। जय हिंद।